गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ सीजीपी जो कि आपके स्टेट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत आपकी है कि जहाँ पर भी मनोविश्लेषण शब्द आए वह सिग्मंड फ्रेंड से संबंधित है। आपको क्लियर हो गया कि मनोविश्लेषण किससे रिलेटेड होगा, आपका सिगमंड फ्रेड से संबंधित होगा। उसके बाद आप यहाँ पे इंडेक्स आपको दे रखा है कि इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, वो आप उसी हिसाब से हम आपका जो सिलेबस है सीडीपी का वो कवर करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने व्यवहार का ज्ञान भी कहा है। 16वीं शताब्दी की बात करें तो साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा, जिसको कहने वाले साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो आपके वैज्ञानिक थे वो थे अरस्तु, डेकार्ट एंड प्लूटे। फिर उसके बाद इसका दूसरा नाम पड़ गया आत्मा के बाद मन। जैसे एक मन है वो क्या करता है, हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। तो इसको कहने वाला एक व्यक्ति का नाम था पोम्पोनोजी, जो कि इटली से था। उसके बाद इसको कहा है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान पहले आपका आत्मा, फिर मन, उसके बाद आपका चेतना। चेतना को विलियम गुंट, विलियम जेम्स और टिश्नर ने कहा है। चेतना आपकी अर्धचेतन होता है, चेतन होता है और अचेतन होता है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होता है। उसके बाद इसका जो फोर्थ था वो है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान का है वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, सिकनर ने और थॉर्नडाइक ने। तो आपका यहाँ तक आपको क्लियर हो ही गया होगा, आई होप। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहला व्यवहारवादी वॉटसन था। पहला व्यवहारवादी कौन था? वॉटसन, जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। पहला व्यवहारवादी आपका वॉटसन था। मनोविज्ञान को किसका विज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से रिमाइंड रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी आपके अस्तु को कहा जाता है। आपका मेन सीरीज जैसे पहले बताया था, आत्मा, मन, चेतना एंड व्यवहार। उसके बाद आप पढ़ते हो फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी कौन थे? तो ये थे आपके विलियम गुंट। वास्तविक रियल साइकोलॉजिस्ट पूछे तो आपको विलियम गुंट लगा के आना है, क्योंकि इसने 1879 में जर्मनी में लिवजिंग में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी कहा गया है। ओके। उसके बाद ये कह रहा है कि फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी विलियम वुंट। फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कौन थे आपके? विलियम गुम्ट। एंड फिर उसके बाद एजुकेशनल, थॉर्नडाइक। मॉडर्न साइकोलॉजी, विलियम जेम्स। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये एज इट इज पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कौन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि प्रैक्टिकल विलियम वुंट है, एजुकेशनल थॉर्नडाइक है एंड मॉडर्न आपका विलियम जेम्स है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के अंदर होनी चाहिए, ये सबसे पहले रूसो ने कहा था। और साइकोलॉजी को शिक्षा में लाने का श्रेय भी रूसो को ही जाता है। ओके गाइस, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।